अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बाइनेंस का एक ऐसा फीचर बताऊंगा जिसकी ज़रूरत आपको कभी भी किसी भी वक्त पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल आपने अगर बहुत सारे कोइंस खरीदे हुए हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन आपको एमरजेंसी के अंदर पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, आप पैसे निकलवाना चाहते हैं लेकिन आप क्रिप्टो करेंसी को सेल भी नहीं करना चाहते हैं। आपने लॉन्ग टर्म के लिए जो है कुछ कोइन खरीदे हुए हैं, लेकिन अभी मौके पर जो है आपको फ़ौरन पैसों की ज़रूरत है, तो आप वो पैसे जो हैं कैसे निकलवाएंगे। तो ये पैसे जो है हम निकाल सकते हैं क्रिप्टो लोन के ज़रिए, यानी कि बाइनेंस से हम लोन लेके और कोलैटरल में जो है हम अपनी क्रिप्टो करेंसी वहाँ पर रखेंगे। तो इसको लोन कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने फाइनेंस के टैब में जाना है, फाइनेंस के टैब के बाद आपने यहाँ पर जाना है क्रिप्टो लोन्स के अंदर। क्रिप्टो लोन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कोलैटरल के तौर पे जमा करवा के आप जो है इनसे पैसे ले सकते हैं, जिससे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और जो है स्पॉट मार्जिन या फ्यूचर के अंदर आप उसे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, या अगर आप निकलवाना चाहते हैं पैसे तो आप निकलवा भी सकते हैं। आपकी जो क्रिप्टो करेंसी होगी वो बाउंड पड़ी होगी, फिर आपने जब इनको रीपेमेंट करनी है तो आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो अनलॉक हो जाएगी। इस तरह अगर एमरजेंसी में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप इनसे पैसे भी निकलवा सकते हैं और आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी आपको बेचनी नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। तो बोरो कैसे करना है, यहाँ पर इस पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ कि करंटली लोनेबल, तो यहाँ पर बहुत सारे कोइन है जो हम जिनका लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टैब आता है वो है बोरो का। अब यहाँ पर जो भी कोइन आप बोरो करना चाहते हैं वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम बाइनेंस डॉलर की एग्जांपल ले लेते हैं। जो भी कोइन आप लोन लेना चाहते हैं, जिस भी कोइन में आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जितना लोन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल $100 मैं इनसे लोन लेना चाहता हूँ, मुझे इस वक्त जो है $100 की ज़रूरत है जो मैं पैसे निकलवाना चाहता हूँ अपने बैंक अकाउंट में, या मैं यहाँ पर $100 लिखता हूँ। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनिशियल LTV लोन टू वैल्यू रेशियो, यहाँ पर 65% है। ये हर कोइन का डिफरेंट है, नॉर्मली 60 से 65% है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास $1000 का BNB पड़ा है तो उसका 65% बना $650, ठीक है। तो यानी कि मैं $650 इनसे जो है मैं लोन ले सकता हूँ। मेरा जो $1000 BNB का होगा वो भी यहाँ पर पड़ा रहेगा, और जो मुझे एक्स्ट्रा जो मुझे यहाँ से जो मुझे लोन देंगे वो मुझे 650% देंगे, तो कुछ का 60 भी है। इसका मतलब कि मुझे $600 यहाँ से लोन मिल सकता है। और यहाँ पर है मार्जिन कॉल। ये है कि फॉर एग्जांपल आपके BNB की जो आपने यहाँ पर कोलैटरल जमा करवाया, जो लॉक करवाया, उसकी वैल्यू कम होगी किसी वजह से, 75% जो है 10% का उसके अंदर मज़ीद गैप आएगा। जिस तरह हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो जब एक लिक्विडेशन प्राइस होती है हमारी, जब भी कोई कोइन बाय करते हैं लिक्विडेशन प्राइस होती है, तो अगर वो नीचे आती जाती है, उस कोइन की प्राइस नीचे आती है तो हम और पैसे उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं ताकि हमारी लिक्विडेशन प्राइस दूर चली जाए। तो जब इतनी मार्जिन कॉल जब ये 75% हो जाएगी, 65% जो LTV है, तो आपको जो है बाइनेंस नोटिफिकेशन भेजेगा कि आप कुछ BNB और इसके अंदर ऐड करें ताकि आपका आप जो है लिक्विडेशन से बच सकें। और ये है लिक्विडेशन LTV। जब 83% का पे पहुंच जाएगा, फॉर एग्जांपल 830, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे इंटरेस्ट भी हमने देना होता है, तो उसकी वजह से जब हमारा 83% पे LTV हमारी पहुँचेगी, LTV 83%, तो हमारे जितने भी यहाँ BNB होंगे वो लिक्विडेट हो जाएंगे, जिस तरह फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लिक्विडेशन होती है। तो इधर इसकी डिटेल भी आप यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप ये जो है बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। अगर ये इनिशियल LTV आपका कम होता जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो फिर आपको बाइनेंस नोटिफिकेशन भेजता है कि आप इसके अंदर कुछ कोलैटरल और ऐड करें ताकि आप लिक्विडेशन से बच सकें। उसके बाद यहाँ पर है लिक्विडेशन प्राइस, यानी कि BNB की प्राइस 360 पे आएगी, तो आपने जो BNB यहाँ पर कोलैटरल पे लॉक करवाया होगा वो आपका लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वो प्राइस बता देगा, सिंपल यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है इंटरेस्ट रेट, अब 1 घंटे में आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा और जो है डेली इंटरेस्ट रेट कितना बनेगा, क्योंकि हमने जब लोन लेना होता है तो हमने वापस करना होता है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट लिखी हुई है बाइनेंस डॉलर में, और यहाँ पर रीपेमेंट अमाउंट हमारी लिखी हुई है कि हमने जो है कितनी रीपेमेंट करनी है यहाँ पर। अब मैं यहाँ से $100 बोरो करना चाहता हूँ तो मेरे पास कोलैटरल कितना होना चाहिए, इतने मेरे पास BNB होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है कि ओनली स्टेकिंग। अब यहाँ पर ना एक और भी एडवांटेज है कि आप जो कोलैटरल जमा करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर BNB को कोलैटरल के तौर पे
यूज़ करके आप यहाँ से लोन लेना चाहते हैं, तो आप जो कोलेटरल आपने जमा करा उसको आप स्टेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ कोलेटरल भी पड़ा होगा लेकिन साथ स्टेकिंग में भी यूज़ हो रहा होगा। तो सबके ऊपर तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे शो ओनली स्टेकिंग शो करूँ तो ये देखें कि ये 2 कॉइन ऐसे हैं जिसकी अगर आप कोलेटरल भी जमा करवाएं साथ साथ स्टेकिंग से भी आपकी अर्निंग होती रहेगी। तो आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह बाइनेंस डॉलर में $100 का बाय करना चाहता हूँ और कोलेटरल अमाउंट मुझे इतनी देनी पड़ेगी BNB की, तो मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए जो है ये रेड में यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर है लोन टर्म कि मैं कितने दिनों के लिए लोन लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 7 दिनों के लिए लेना चाहता हूँ। अगर मैं 14 डेज़ कर दूँगा तो जाहिर सी बात है ये जो मेरी रीपेमेंट अमाउंट है वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। ये देखेंगे अगर मैं 90 डेज़ के लिए तो मैक्सिमम मैं 180 डेज़ के लिए ले सकता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप लेट हो जाते हैं, आपने 180 दिन के अंदर जो है आपने रीपेमेंट करनी है, आपने लोन जो है वापस करना है, तो आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है। यहाँ पर ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुख्तलिफ हैं कि अगर आप 7 दिन के लिए लेते हैं या 14 दिन के लिए आप लोन लेते हैं, अगर आप किसी वजह से 7 दिन या 14 दिन के अंदर आप नहीं लोन रीपे कर सके तो आपको 72 आवर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन अगर आप 30 दिन के लिए लेते हैं तो आपको 160 आवर्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर आप रीपे नहीं करते तो आपका जो BNB है वो लिक्विडेट हो जाएगा एक किस्म से, तो उससे जो है आपका जो लोन है वो रीपे किया जाएगा। तो आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं यहाँ से आपने $100 बाइनेंस डॉलर लिख दिया, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट अमाउंट बताता जाएगा कि $72 आपको इंटरेस्ट लगेगा और रीपेमेंट अमाउंट टोटल आपकी 1072 होगी। उसके बाद जितने दिन के लिए आपने लेना है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टार्ट बोरिंग नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके जो स्पॉट वैलेट के अंदर हैं, जो भी कोई पे आप कोलेटरल जमा करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो वो आपने स्पॉट वैलेट में रखना है। तो उसी वक्त ये जो आपका क्रिप्टो करेंसी होगी वो आपकी लॉक हो जाएगी BNB और आपके अकाउंट में फ़ौरन $1000 जितना भी आप लोन लेना चाहते हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर फ़र्ज़ करें आपने पेमेंट नहीं की, ये लिक्विडेशन होगी, तो जो आपने बोरो किए थे वो आपके पास ही रहेंगे, आप ये पैसे निकलवा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी वजह से आपकी लिक्विडेशन होगी, BNB की प्राइस कम होगी, आपका अकाउंट लिक्विडेट हो गया, तो आप जो है ये जो आपको बोरो आपने किए थे वो आपके ही होंगे, आपके पास ही रहेंगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर BNB महंगा हो गया तो आप यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पैसे BNB निकलवा भी सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप बोरो कर लेंगे तो यहाँ ऑन गोइंग ऑर्डर्स के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल शो होगी। यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मैनुअली भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से सारी डिटेल यहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको वैसे समझ ना आए तो। यहाँ ऑन गोइंग ऑर्डर्स के अंदर आपको इस तरह से जो है शो होगा रीपे का ऑप्शन, तो इस रीपे के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो है यहाँ से रीपेमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपने लोन लिया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है एसेट ओवरव्यू, तो यहाँ पर आपको टोटल डेबिट अमाउंट शो होगी और टोटल कोलेटरल जो आपने जमा करवाया और जितना आपने इनसे लोन लिया है, जितना भी आपने इनसे कर्जा लिया है। अच्छा, यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑर्डर्स शो हो जाएंगे, ऑल ऑर्डर्स, तो जो भी आपकी हिस्ट्री होगी वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया कि यूज़र मैनुअल ट्यूटोरियल है और यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर लोन डाटा, ठीक है, यहाँ से कुछ और डिटेल के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखें कि बोरो लिमिट, यहाँ पर ना हर क्वीन की लिखी कि आप पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लोनेबल एसेट, ये सारे क्वीन हैं जो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे आप लोन में ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने डॉलर ही स्टेबल करेंसी लेनी है, आप ये वाले क्वीन भी लोन में ले सकते हैं। और आवरली इंटरेस्ट आपका इतना होगा और डेली का इंटरेस्ट इतना होगा, 7 दिन में आपका इतना बनेगा, और अगर 180 डेज़ के लिहाज से तो ये आपको यहाँ डिटेल के साथ शो हो जाएगा कि कौन से क्वीन के ऊपर आवरली और डेली इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ठीक है। अच्छा, आप पहले भी रीपेमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई आपको पेनल्टी वगैरह नहीं है। अगर आपने 14 दिन के लिए लिया तो आप बेशक 2 दिन के बाद भी जो है रीपेमेंट कर सकते हैं, इस पर आपको जो एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये आप सारे क्वीन देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे कोलेटरल, आप कौन कौन से क्वीन जमा करवा के आप उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इनका इनिशियल LTV लिखा है, यहाँ पर क्वीन का नाम है, इनिशियल LTV, मार्जिन कॉल और लिक्विडेशन, तो ये मुख्तलिफ है, किसी का 60 है, किसी का 65% है, ठीक है। मार्जिन कॉल तकरीबन सबका 75% है और लिक्विडेशन 83, तो 83% पे जाकर जो है ना आपकी लिक्विडेशन हो जाएगी। मैंने आपको समझाया कि LTV क्या होता है कि आपने अगर 65% इनिशियल LTV है, अगर 1000 आपने जमा करवाया तो आप $600 वहाँ से लोन ले सकते हैं। अगर 1000
डॉलर का BNB आपने डिपॉजिट करवाया है। अगर उसकी वैल्यू 1100 हो जाती है फ़र्ज़ करें BNB की, तो आप ऊपर वाला $100 फिर आप निकलवा सकते हैं। तो अगर वो कम हो जाता है, कम होते होते इतना गैप आ जाता है, तो आपका जो BNB है वो लिक्विडेट हो जाएगा, फिर पैसे आपके पास रहेंगे, BNB जो आपका बाइनेंस रख लेगा लोन पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर बोरो लिमिट लिखी हुई है कि आप कौन सा क्वीन लें तो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं और मिनिमम कितना ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बाइनेंस डॉलर लोन लेना चाहता हूँ, बाइनेंस डॉलर का, ठीक है। अब मैं कोलेट्रल कौन सा जमा करवाऊँगा, एडा, तो मिनिमम मैं कितना लोन ले सकता हूँ, $100 का, और मैक्सिमम मैं 6000 जो है बाइनेंस डॉलर का लोन ले सकता हूँ अगर मैं एडा को जो है कोलेट्रल के तौर पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा EXS, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आपने सिंगल क्वीन करना है, आपके पास 4-5 क्वीन है तो आप वो 4-5 क्वीन भी जो है एक साथ कोलेट्रल के तौर पे जमा करवा के आप लोन ले सकते हैं, ये भी इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। तो अब इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि एमरजेंसी में अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप सेल भी नहीं करना चाहते क्रिप्टो करेंसी किसी वजह से, तो आप जो है यहाँ से पैसे ले सकते हैं 7 दिन के लिए, तो इससे जो है आपको गुजारा हो जाएगा। यहाँ पर ये प्राइस इंडेक्स है, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। तो मेन चीज़ यही थी कि यहाँ से आपने बोरो लिमिट देखनी है, कोलेट्रल क्वीन मिनिमम और मैक्सिमम आप इस क्वीन को जमा करवा के, आप फॉर एग्जांपल बिटकॉइन के तौर पे आप कोलेट्रल जमा करवाते हैं तो आप कितना बाइनेंस डॉलर जो है लोन ले सकते हैं। मिनिमम 100 ही है, मैक्सिमम इस इधर आप जो है $80,000 जो हैं आप लोन ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ के ऊपर मुख्तलिफ है, तो ये आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कोलेट्रल एसेट, कौन कौन से क्वीन जो हैं आप कोलेट्रल के तौर पे यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। वो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जो है किस तरह से कोलेट्रल जो है कौन कौन से एसेट आप जमा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है बाइनेंस का, जिससे जो है आप लोन ले सकते हैं। तो जितना भी आप लोन लेना चाहते हैं, तो अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो एसेट अवेलेबल होगा सिर्फ वही यहाँ पर शो होगा। तो ज़रूरी नहीं है इसको बेशक आप अनचेक ही रहने दें। हाँ, इसके साथ ये स्टेकिंग वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा है कि आप इसके साथ स्टेकिंग भी कर सकते हैं। तो जो भी आपने कोलेट्रल जमा किया वो एज ए स्टेकिंग के तौर पे भी यूज़ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से जो है लोन लेना है।